प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 10 झांसी की रानी में पढ़ा कि किस प्रकार से झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके पति की मृत्यु के बाद जो अंग्रेजों ने था पूरे राज्य पर अपना शासन कर लिया। यहाँ तक कि पूरे भारत पर ही उन ब्रिटिश शासन हो गया था। तो बहुत से वीरों ने अपना साहस दिखाकर अपना राज्य वापस लेना हथियाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से यह चिंगारी युद्ध की जो चिंगारी थी वो भड़क चुकी थी और इस स्वतंत्रता रूपी बलिवेदी में बहुत से वीरों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो अब हम उन वीरों की बात को छोड़कर झांसी की ओर चलते हैं कि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया और वो किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। तो आइए देखते हैं इस कविता का भाग 3। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ छू आसमानों में। अब क्या कहते हैं कि हम इनकी गाथा यहीं छोड़ चले। किनकी? नाना दुदू बनतांतिया टोपे चतुर अजीमुल्ला सरनाम अहमद शाह मौलवी, जो भी स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में वीरवर जो काम आए थे, यानी जिन वीरों ने अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान दे दिया था, उनकी गाथा को अब हम छोड़कर झांसी के मैदानों की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर कौन खड़ी है? लक्ष्मीबाई मर्द बनकर मर्दों के बीच में खड़ी है। और इतने में ही क्या होता है कि लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचता है और अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आ पहुँचता है और रानी भी क्या करती है? अपनी तलवार उठा लेती है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी ने इतने साहस के साथ युद्ध किया कि इससे किसको? वॉकर को भी बहुत हैरानी हुई और वह जख्मी होकर वहाँ से भाग निकला। इस प्रकार से बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी हुई जो युद्ध क्षेत्र में मर्दों के समान लड़ी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब वहाँ से वॉकर को भगाकर रानी कहाँ बढ़ गई? आगे कालपी की ओर बढ़ी और इस प्रकार से वो 100 मील निरंतर चलती हुई आगे बढ़ती गई। तो उसका घोड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा थक गया और थक कर वो भूमि पर गिर गया और तो उसी समय तत्काल ही उसी क्षण स्वर्ग सिधार गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से यमुना तट पर यानी यमुना के किनारे अंग्रेजों ने रानी से फिर से मात खाई, यानी वो फिर से रानी से हार गए और विजय रानी जो थी विजयी होकर वहाँ से यमुना तट से रानी जो थी वो आगे की ओर चल दी और उसने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया। और इससे जो अंग्रेजों का जो मित्र सिंधिया था, जिसका ग्वालियर पर अधिकार था, उसने अपनी राजधानी को छोड़ दिया क्योंकि उस पर किसका अधिकार हो गया था? महारानी लक्ष्मीबाई का। इस प्रकार रानी विजय प्राप्त करती हुई आगे बढ़ रही थी और उसकी कहानी को बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से हमने सुना था कि एक झांसी की रानी हुई थी जो युद्ध क्षेत्र में मर्दों के समान लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ समुख था उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब क्या हुआ? रानी को विजय मिली लेकिन फिर से अंग्रेजों की सेना ने उसे घेर लिया। अब की बार कौन आया था? जनरल स्मिथ आया था, लेकिन उसको भी मुँह की खानी पड़ी। इस बार रानी के साथ कौन थी? उसकी 2 सहेलियाँ, कान्हा और मंदरा नाम की 2 सहेलियाँ थी जो युद्ध क्षेत्र में उनके साथ लड़ने के लिए आई थी
और युद्ध क्षेत्र में उनका युद्ध की जो कौशल है वो भी देखते बनता था। उन्होंने भी भारी धूम भारी मार मचाई थी, यानी बहुत से वीरों को, वीर सैनिकों को, अंग्रेजों के सैनिकों को मार गिराया था। अब जनरल स्मिथ को मुँह की खानी पड़ी, यानी वो भी उनसे हार गया। तो पीछे पीछे कौन आ गया? ह्यू रोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। अब रानी क्या होगी? उनसे ह्यू रोज जब आ गया तो रानी घिर गई। अब बुंदेलखंड के जो हर बोलो है, यानी हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी हुई जो युद्ध भूमि में मर्दों के समान लड़ी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। इतना कुछ होने पर भी उसको किसने घेर लिया? उसको जो था वहाँ पे यूरोज आ गया था, उसने रानी को जो था चारों तरफ से घेर लिया। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी और मार काट करती हुई, यानी शत्रु सेना को मारती काटती हुई वो आगे बढ़ती गई और उनने अंग्रेजी सैनिकों को पार कर लिया। किंतु क्या हुआ कि सामने एक नाला आ गया। अब यह विकट स्थिति थी क्योंकि उसका घोड़ा वहाँ पर अड़ गया, क्योंकि नया घोड़ा था। और इतने में भी वहाँ पर क्या पहुँचे? सवार, जो घोड़े पर सवार अंग्रेज सैनिक थे वो आ गए। अब रानी अकेली थी और शत्रु बहुत ज़्यादा थे और उस पर वार होने लगे वह। और उससे क्या हुआ? घायल होकर गिरी सिंहनी। सिंहनी किसको कहा गया यहाँ पर? लक्ष्मीबाई को, महारानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है, क्योंकि वो वीरता में, साहस में एक शेरनी के समान थी। तो घायल होकर वो धरती पर गिर पड़ी और वीर गति को प्राप्त कर गई। इस प्रकार बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी हुई, युद्ध भूमि में मर्दों के समान खूब लड़ी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। हर बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ? रानी स्वर्ग सिधार गई और उसकी चिता क्या थी? उसकी दिव्य सवारी थी। और इस प्रकार उसका तेज, वो खुद भी एक महान तेज थी और उसका तेज जो है वो परमात्मा रूपी तेज में मिल गया। और उस तेज की वह सच्ची अधिकारी भी थी, क्योंकि परमात्मा से उसका मिलन होना ही था। और अभी उसकी उम्र ही कितनी थी कि वो केवल 23 साल की थी। 23 साल की उम्र में भी उसने इतनी अधिक वीरता दिखाई। तो उसकी वीरता को देखकर ऐसा लगता था मानो वो मनुष्य नहीं, किसी देवी देवता ने अवतार लिया हो। तो उसकी वीरता को देखकर क्या लगता था कि वह मनुष्य नहीं, किसी देवी देवता ने इस धरती पर अवतार लिया और हम सभी को जीवित करने के लिए ही उसका यहाँ पर जन्म हुआ हो। वह स्वतंत्रता दिलाने के लिए ही इस धरती पर आई हो और जो हमको स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और हमको जो उसने सिखाना था वो सब कुछ हमें सिखा गई कि किस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है और उसे किस प्रकार से बनाकर रखा जा सकता है। इस प्रकार बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी हुई जो युद्ध भूमि में मर्दों के समान खूब लड़ी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मधमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कवित्री क्या कह रही है कि जब अब सभी कह रहे हैं कि हे रानी जाओ, अब हम तुझको हमेशा याद रखेंगे। भारतवासी कह रहे हैं कि रानी को ऐसी जिसने इतनी अधिक वीरता दिलाई, जो हमें आज़ादी दिलाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो लोगों में स्वतंत्रता रूपी चिंगारी जगा गई, तो उस रानी को कोई भारतवासी कैसे भूल सकता है। तो हम हमेशा उस रानी को याद रखेंगे। या तेरा बलिदान जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह स्वतंत्रता जो है वो अविनाशी, कभी भी समाप्त नहीं होगी।
चाहे इतिहास चुप हो जाए, यानी इसके बारे में चाहे इतिहास कुछ कहे चाहे ना कहे, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए और विजय चाहे मदमस्त हो जाए, इस समय विजय चाहे मदमस्त हो जाए और मिटा दे गोलों से, चाहे झांसी को गोलों से मिटा दिया जाए, लेकिन तेरा स्मारक हमेशा बना रहेगा, क्योंकि तेरा स्मारक तू खुद है और इस प्रकार से उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। और तेरी जो तेरी वीरता है उसे सभी लोग वैसे ही स्मरण करते रहेंगे, वो लोगों को हमेशा लोगों के दिलों में वैसे ही बसती रहेगी। यानी वो एक अमिट निशानी है जिसे कोई नहीं मिटा सकता, वो ऐसी निशानी है। इस प्रकार से एक झांसी की रानी हुई जो मर्दों के समान युद्ध भूमि में खूब लड़ी और आज भी उसकी गाथाएं सभी लोग याद करते हैं। तो ये आपकी क्लास 6 का 10वां पाठ झांसी की रानी जो थी कविता, उसका सरलार्थ पूरा हुआ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।